नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। अभी आज जो है हम टेस्ट पेपर सेकंड करवाएंगे आपको, और हम आपके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास में जो है वो एंड तक देखो, तभी आपको बेनिफिट होगा। और टॉपिक वाइज क्लासेज हैं वो देखिए, तभी आपको जो है वो जो टेस्ट पेपर्स हैं उनका पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारा जो है वो पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जैन धर्म के 24वें एक एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का, ये एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है इसमें। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम, नालंदा। थोड़ा प्रिंटिंग में ऑप्शन बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं, वो आप मैनेज कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर होगा, कुंडलग्राम। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है बताइए। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है। शनि, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून जो है वो सर्वाधिक दूर ग्रह है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, श्याम दयाल शर्मा। बताइए कौन थे उपराष्ट्रपति। तो इसका हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो आपके उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बार्क का पूर्ण नाम बताइए, पूर्ण रूप। बाबा स्टोमिक रेगुलेटिंग सेंटर, बाबा ओटोमिक रिसर्च सेंटर, बाबा ओटोमिक रिसर्च काउंसिल, बाबा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बाबा ओटोमिक रिसर्च सेंटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बार्क का पूर्ण नाम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है बताइए। इमरान खान को, शोएब अख्तर को, वसीम अकरम को, सकलेन मुश्ताक को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है शोएब अख्तर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। शोएब अख्तर जो है उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है बताइए। भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, पद्मश्री। तो आपको पता है कि भारत का सर्वोत्तम सम्मान जो है सबसे पहले जो सम्मान दिया जाता है वो कौन सा है, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। लागत के पदों में श्रम का योगदान कम होता है। पूंजी की लागत में श्रम अधिक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर हो जाएगा। श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो क्या होती है आपकी, शून्य होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था बताइए। भारतीय जो प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी थी उसका नाम क्या था। गंगोत्री, नाग, चक्र, अग्नि। तो ऑप्शन नंबर सी चक्र जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है बताइए। सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखो ब्लैक होम सिद्धांत की खोज किसने की बताइए। ब्लैक होम सिद्धांत की खोज किसने की। सीवी रमन ने, एस रामानुज, हर गोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। बताइए किसने की। तो एस चंद्रशेखर जो है उसने ब्लैक होम सिद्धांत की खोज की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, किसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी को। बताइए किसको जो है वो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
सभी अपने आप क्वेश्चंस जो है वो आंसर करिए और ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस जो है वो सही हों। प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को, 28 अगस्त को, 24 अक्टूबर को या 26 दिसंबर को? तो जो है ये हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। ठीक है, देखिए बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? शूद्रक, अश्वघोष, प्लिनी या दंडी? बताइए कौन है? इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित्र नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और इनमें से कोई नहीं? बताइए, तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, एक माइक्रोन बराबर है? बताइए 0.01 मिलीमीटर के, 0.00 मिलीमीटर के, 100 मिलीमीटर के, 1000 मिलीमीटर के? तो ऑप्शन नंबर बी 0.001 मिलीमीटर के। ठीक है, अब देखिए विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित है? बताइए, विद्युत गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, क्षितिजीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? बताइए, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा? लोहा, कागज, लकड़ी और सभी एक साथ। तो सभी जो है वो एक साथ गिरेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोनेट किस इंजन में होता है? बताइए, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन, डीजल इंजन या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस? बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अभिसारी लेंस में जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान या ये सभी? तो सभी कण जो है वो अस्थायी है, ये सारे के सारे कण अस्थायी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? बताइए, एंटीसेप्टिक जो मतलब कुछ लग जाती है या औषधि के रूप में काम आता है? नमक, दावन सोडा, फिटकरी, खाने का सोडा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो फिटकरी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, लाल तप्त कोल पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है? बताइए, जल गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जल गैस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट? बताइए कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जंग निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए, जंग जो है यौगिक का, मिश्रण का, तत्व का, मिश्र धातु का? तो जंग जो है वो यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है आपके? प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 30, 20 और 40? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, जो प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? बताइए, हेजा, टिटनस, पोलियो और गोनेरिया? बताइए जल्दी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी
पोलियो जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण का अजैव अवयव निम्न में से कौन सा है? जल, वायु, मिट्टी या ये सभी? बताइए पर्यावरण का अजैव जो अवयव है वो कौन सा है? तो जल, वायु, मिट्टी या ये सभी? सारे के सारे जो है वो अजैव अवयव हैं। ठीक है। अब देखिए 29, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, फीमर, कशेरुक, कपाल हड्डी? बताइए सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है? फीमर। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर हो जाएगा। ये बी सी जो है थोड़े कई क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, इसलिए ऊपर नीचे हो गए हैं, वैसे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? बताइए मानव का जो मस्तिष्क है वो लगभग कितने ग्राम का होता है? 1000 से 1100 ग्राम, 1100 से 1200, 1200 से 1300, 1300 से 1400। तो मस्तिष्क का जो मानव का मस्तिष्क है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। अब देखिए, अब आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे अब। मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे अब। देखो ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास स्पेस हो गया। देखिए 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हैं। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर। अब देखो 37 लड़कियां एक पंक्ति में, तो ये पंक्ति है, इसमें टोटल 37 लड़कियां हैं। ठीक है, आयशा बाएं छोर से, बायां छोर कौन सा होता है आपका? ये वाला। तो आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ये आप मान लो 15वां स्थान, बाएं छोर से आयशा जो है वो 15वें स्थान पर है। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित होती है, अब इसका दायां कौन सा है? तो 6 स्थान चलेगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 स्थान चली है, तो 6 स्थान चली तो मतलब कौन से स्थान पे आ गई ये? बाएं से। 15 16 17 18 19 20 21, 21वें स्थान पे आ गई। अब आपको बताना है तो दाएं छोर से, दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी? तो 37 लड़कियां हैं टोटल, लेकिन हम उसमें क्या लेस करेंगे? हम ये देखो 20 तक लेस करेंगे तभी तो ये यहाँ पे आएगी। तो हम इसमें से सीधा 20 लेस कर देंगे, हम 21 लेस करके उसमें एक जो है वो ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 20 ही लेस करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ तक लेस करेंगे तब नेक्स्ट पोजीशन जो है उसकी आएगी। तो 3 में से 2 गया 1, तो जो ऑप्शन है इसका जो है क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है क्या आ जाएगा? 31 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो दाएं छोर से आयशा है वो कौन से स्थान पे होगी? वो 17वें स्थान पे होगी, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगला अक्षर क्या आएगा? बताइए। देखो हम लिख लेते हैं श्रृंखला, ये हमने जो है वो मैंने आपको करवाया है क्लास में। आप ये रीजनिंग के जो हमारा चैप्टर चला था उसमें नंबर सीरीज, उसमें लेटर नंबर सीरीज में करवाया था मैंने। देखो आपका ए कितने नंबर पे है? ए आपका 1 नंबर पे है। सी आपका कितने नंबर पे? 3। एफ आपका कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। जे आपका कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। ओ कितना नंबर पे? 15 पे। अब देखो यहाँ पे आपका 2 का गैप है, यहाँ पे आपका 3 का गैप है, यहाँ पे आपका कितना? 6 और 10, 10 में से 6 गए, 4 का गैप है। यहाँ पे देखिए 15 में से 10 गए, 5 का गैप है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 6 का, मतलब 15 6 21, 21 नंबर पे आपका क्या आता है? यू। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 33 जो क्वेश्चन है ये देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो देश, प्रधानमंत्री, राज्य। देश को प्रधानमंत्री चलाता है तो राज्य को कौन चलाएगा? राज्यपाल, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो जब देश का कार्यकाल जो पूरा है वो प्रधानमंत्री संभालते हैं, तो राज्य का कौन संभालते हैं? मुख्यमंत्री, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखो यदि नंबर को, देखो
ये नंबर को क्या लिखता है, ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिखाया था। ये नंबर को लिखता है BERNUM। तो देखिए इस तरह से लिखता है। तो आपको पता है ये क्या कर रखा है, N इधर लिख रखा है, N इस प्लेस पे, M इस प्लेस पे, B इधर, E इधर और R इधर। तो हम इसी तरह ये पैटर्न ही हम फॉलो करेंगे। देखो अब सबसे पहले N इधर है, तो ये यहाँ पे I के नीचे क्या आ जाएगा, D, I के नीचे, T के नीचे क्या आ जाएगा, I, और G जो है वो लास्ट प्लेस पे। ठीक है, अब I सबसे आगे, T बीच में और S जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ITSDIG। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, मोहन मुरारी से लंबा है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब मोहन जो है वो किससे लंबा है, मुरारी से लंबा है, किंतु श्याम से छोटा है। मोहन जो है वो मुरारी से लंबा है लेकिन श्याम से छोटा है। श्याम कृष्णा से लंबा है, तो कृष्णा कहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बट कृष्णा से लंबा है, इतना बताएं। तो सब बताइए सबसे लंबा कौन है, तो इन चारों में तो सबसे लंबा कौन हुआ, सबसे ऊपर श्याम ही आया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो श्याम है वो सबसे लंबा हो जाएगा। अब देखिए 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, बताइए। जो 10 से छोटे प्राइम नंबर है वो कौन से हैं आपके, देखो 2, 3, 5, 7। आपको बार बार बताया मैंने प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें खुद का और 1 का, इन दो संख्याओं का ही भाग जाता हो। तो ये जो 4 हैं ये 10 से छोटी प्राइम नंबर होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखो 2.64 को साधारण भिन्न में बदलें। अब देखो साधारण भिन्न में बदलना आपको, तो पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगाया। अब आप देखो 4 के टेबल से कट रहा है, ये 4 छिक 24 और 4 छिक 24, और ये आपका कट जाएगा 4 दूनी 8 और 25 बार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये आपको पता है ये आपकी सर्वसम्मिका है, ये a माइनस बी की स्क्वायर जो है ये अलजेब्रा की सर्वसम्मिका है। ये क्या होती है आपकी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपका जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे कहते हैं, बताइए। जो कोण ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का जिसका माप होता है वो उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण को कहते हैं आपका समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। जो 90 डिग्री से कम का होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं, और जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी, बताइए। यहाँ पे आपको जो है वो क्षेत्रफल नहीं पूछा, आपको परिमाप पूछा है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज की सभी जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, सभी भुजाएं जो बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू भुजा, उसका जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू भुजा। तो 3 इंटू 16, 16 32 16 3 48। तो आपकी जो परिमिति है समबाहु त्रिभुज की वो हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यदि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो थीटा के बढ़ने से किसका मान बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा ना, तो साइन सेक टेन इन सभी का मान आपका बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, देखो 1/3 डिवाइड है 2/3 प्लस
4/3 इंटू 5/3 माइनस 6/3 और इंटू 7/3। अब ये डिवाइड है, इसको आप किस में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर 1/3 3/2 प्लस 4/3 इंटू 5/3 माइनस 6/3 इंटू 7/3। अब 3 से 3 गया, ठीक है, 3 से 3 गया। अब यहाँ पे लिख लो इसको 1/2 प्लस 4 5 20 और 3 तिया 9, ये आपका 3 दूनी 6, ये आपका हो गया 14/3। अब यहाँ पे आप जो है वो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 9 दूनी 18। एलसीएम क्या आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है और 9 आ रहा है ना, तो 2 नी में 18 आपका एलसीएम आ गया। तो 2 नी में 18 9, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 और ये 3 छिके 18, तो ये आ जाएगा 3 छिके 18 14 छिके 84। ये क्या आ जाएगा आपका 14 छिके 84, 14 छिके 84। अब देखिए, अब मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ इसको कि ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 84/18। तो ये 14 में से आपके 9 गए 5, 7 में से 4 गए 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 35/18। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 36, 108 और 180 का लघुत्तम समापवर्त है। अब आपको क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है आपको। एलसीएम की मैंने एचसीएफ और एलसीएम की जब क्लास ली उसमें आपको मैंने बताया था। देखिए अब ये सीधा जो है किससे कट रहा है, देखो ये सीधा इसमें किस में भाग जा रहा है, 18 में जा रहा है। 18 दूनी 36, 18 छिके 108, 18 धाएं 180। अब देखिए 18 तो कॉमन आ ही गया। अब देखो 2 की टेबल से और काट दो, 2 तिया 6 और 2 5 10, तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये देखो 5 तिये 15 और 15 दूनी 30, 18 18 36, 18 ती 54, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 540। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 44 में आपको क्या पूछा है। 44 में बोला है 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। 15 मिनट किसका, 1 घंटे का, मतलब 60, उसका कितना परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज के लिए आप क्या लगाओगे, 100, ठीक है। 15 चौके 60, 4 ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बच गया, तो 20, 4 5 20, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये और विक्रय मूल्य 200 रुपये, तो बताएं कि लाभ हुआ है या हानि। तो लाभ 100 रुपये, देखो कोई वस्तु आपने खरीदी तो 300 रुपये में है और उसको बेची आपने 200 रुपये में है, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस करते हैं। तो सेल प्राइस आपकी क्या है 200 माइनस 300, तो ये आपका 200 में से 300 घटाओगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 100। माइनस का 100 मतलब आपको क्या हुई है, हानि। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभी भी पीछे भी क्वेश्चन आया था कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये देखो प्रथम 5, फर्स्ट पहली 2, तीसरी दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7 और अगली 11, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो और 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 11 28, 28 में आप किसका डिवाइड कर दो 5 का, तो 5 5 25, 25 और 6 7 8 3 बच गए, तो यहाँ पे लग जाएगी आपकी 0, 5 6 30,
तो आपका ऑप्शन नंबर डी 5.6 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा इसको करना पड़ रहा है। किसी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी संख्या का, एक बार शॉर्ट ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता? बताइए, किसी संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो उसके इकाई के अंक में जो है वो कौन कौन सा नहीं होना चाहिए? देखो 5, तो 5 की स्क्वायर करोगे तो आप आएगा। 6, आप 4 का स्क्वायर करोगे, 4 चौक 16 और 6 कम से कम 36, तो ये भी आएगा। 9 आप 3 का 3 तिया 9 और 7 7 49 और 8, लेकिन 8 जो है वो किसी में भी नहीं आता। 8 जो है वो किसी में भी नहीं आता, ये जो है वो क्यूब में आता है 8, ना कि स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी एक बार थोड़ा सा मेरे को छोटा करना पड़ रहा है, बट आपको दिख रहा होगा ये। देखो 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा? देखो 600 रुपये 10% और कितने साल? 3 साल। 2 जीरो से 2 जीरो को 6 दाएँ 60 और 6 60 6 3 18, तो ऑप्शन नंबर सी 180 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 2 लास्ट क्वेश्चन रह गए आज के। अब देखिए ये जो है वो मैं रेशियो का चैप्टर करवा रही हूँ, तो आपको अनुपात समानुपात का चैप्टर उसी का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या निकालनी है? वो आपको बी निकालना है। इसमें क्या निकालना है? बी। इसमें आपको मैंने बताया था बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा, तो आप क्या करोगे? x इंटू 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 चौके क्या हो जाएगा आपका? x इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 12 से 12 गया तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आपका 1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। x की जो आपकी मिड वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? ए 1। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है आप आज का? 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम 18/5 करेंगे। जब किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18, और छोटी से बड़ी में चेंज करना हो तो 18/5। तो 5 दाएँ 10 और 18 दाएँ 180, तो ये आ जाएगी आपकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आज आपका टेस्ट आपके 50 क्वेश्चन करवाए मैंने, तो आप सब अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। और जो टॉपिक वाइज क्लास है वो प्लीज़ देखिए, तभी आपको, अभी आज देखो कितने क्वेश्चन आए हैं उसके मैथ्स के, तो आपको समझ आएगा। एंड ये वीडियो जो है वो क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है वो अपना पेपर क्वालिफाई कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड क्लास में एंड तक बने रहने के लिए।